मार्वलस, डिजाइन बहुत बढ़िया है। थैंक यू। वैसे तो मॉडलिंग के लिए बॉम्बे की कंपनियां बहुत मशहूर हैं, लेकिन तुम्हारी कंपनी उन्हें टक्कर दे रही है। थैंक यू। तुमने जिन मॉडल्स को सिलेक्ट किया है वो बहुत ही खूबसूरत है। तुम्हारी कंपनी की तरक्की के लिए यही काफी है। ये आपकी सोच है, लेकिन सच ये है कि उनकी तरक्की मेरी कंपनी की वजह से है। वो सब तो ठीक है, समय हमेशा एक सा नहीं रहता, कौन कब बदल जाए कह नहीं सकते। मैं एक व्यापारी हूँ, इसलिए राय देता हूँ कि अपने आप को काबू में रखो तो अच्छा होगा। आप कुछ कहना चाहते थे? कुछ नहीं, जो आपसे कहना चाहता हूँ वो कह नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं, मन में कुछ डर सा लग रहा है। आप मुझसे कह सकते हैं। क्यों, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आपको किस चीज की कमी है? ठीक कहा, मुझे किस चीज की कमी है? रुपया, पैसा, ऐश्वर्य, सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन घर पे कोई इंतजार करने वाला नहीं है। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आप शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ, मेरे पैसे देखकर कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगी, बट मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए विजया, जो मुझसे प्यार करे, मुझे समझ सके। विजया, तुम पहले मेरी मॉडल बनकर आई, फिर धीरे धीरे तुमने मेरे दिल में जगह बना ली। काश अगर तुम तैयार हो जाती तो मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बना लेता। मैंने तो अपने दिल की बात तुमसे कह दी। अच्छी तरह सोच करके अपना फैसला सुना देना। मेरी प्यारी बहन को मेरा प्यार। दिल्ली में जिस कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स के लिए तुमने अप्लाई किया था, वहाँ तुम्हें सीट मिल गई है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। जब तुम यहाँ आओगी तब मैं तुम्हें एक और खुशखबरी देने वाली हूँ। तुम्हारी बहन विजया। दीदी, आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी, क्या बात है? अरुणा, मैं अपने जीवन का सबसे अहम फैसला लेने से पहले अपनी छोटी बहन से इस बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्या बात है दीदी? मेरी शादी के बारे में। मैं जिस मॉडलिंग कंपनी में काम करती हूँ, वहाँ के प्रोपराइटर रवि वर्मा मुझसे शादी करना चाहते हैं। तुमने क्या फैसला किया है? मॉडलिंग करने वाली मेरे जैसी लड़की अगर उनकी जीवन संगिनी बन जाती है तो उससे खुशी की बात क्या होगी? तुम खुद समझदार हो, तुम जो फैसला लोगी मुझे विश्वास है सोच समझ कर ही लोगी, लेकिन इस बात का दुख है तुम्हारी शादी में हम नहीं होंगे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम क्यों नहीं होगी? हाँ दीदी, शांति दीदी लंदन जा रही हैं और मैंने दिल्ली में जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया था वहाँ अर्जेंटली जाना है। लेकिन दीदी, आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? हम लोग जब वापस आए तब आप दोनों को हमें एक नन्हा रवि वर्मा या नन्ही विजया देनी होगी। ओके? चल हट। आरती लीजिए। क्या है ये सब? अब यहाँ पर आने के बाद तुम ये क्या पूजा पाठ में लग गई हो? तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा मॉडलिंग अपॉइंटमेंट है, जल्दी करो। अब भी मॉडलिंग? अब तो मैं आपकी पत्नी हूँ ना। कोई कानून है क्या, पत्नी मॉडलिंग नहीं कर सकती? आज तक इंडस्ट्री में जितनी भी मॉडल रही हैं, वो किसी न किसी की पत्नी है। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? कंपनी बंद करके तुम्हारे पल्लू में बैठ जाऊं? घर की देखभाल करना और शाम को पति का इंतजार करना ही पत्नी की इच्छा होती है। इस घर की जोत जलाकर आपकी शाम को राह देखूं, यही मेरी इच्छा है। ये सब बेकार के सेंटीमेंट छोड़ो और जल्दी तैयार हो जाओ। 10 मिनट में तुम्हें लेने आऊंगा। ओह, ब्यूटीफुल डिजाइन। रवि वर्मा जी, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे पेंटर हैं। शुक्रिया सर। इस तरह की मॉडलिंग के लिए आपने अपनी पत्नी को चुना, इससे पता चलता है आप कितने बड़े कला प्रेमी हैं। यू आर रियली ग्रेट। ऑफ कोर्स, वो सब तो ठीक है, क्योंकि कला को कला की तरह देखना चाहिए। जब ऐसा होता है तो पति पत्नी में किसी तरह की गलतफहमी नहीं होती। आपका काम हो जाएगा, मैं शाम तक आपका डिजाइन रेडी कर दूंगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। सर,
मैडम तैयार है? सर, मैडम वो ड्रेस पहनने से मना कर रही है। क्या कहा? पहनने से मना कर दिया? क्या बात है? ड्रेस क्यों नहीं पहनी तुमने? नहीं पहनूंगी। कारण क्या है? बात ये है कि ये कपड़े कितने अश्लील हैं। ऐसे कपड़े पहनाकर आप लोगों के सामने मेरा ऐसे प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, बताइए। ये कपड़े कभी नहीं पहने क्या? नहीं पहने। क्यों मेरी धर्म पत्नी जी, एक मंगलसूत्र गले में क्या पहना, तुम तो एकदम पतिव्रता पत्नी बन गई हो। हाँ? याद रखो, कुछ दिन पहले तुम बाजार में खड़ी थी और आज तुम मेरे सामने संस्कारी होने का नाटक कर रही हो। तुम्हारी ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। पता है तुमसे शादी करने की वजह क्या है? तुमसे काम करवाने के लिए। पहले मीठी मीठी बातें करके उस दिन आपने मुझसे कहा था कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे समझने वाली एक पत्नी चाहिए। मुझे समझने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहा था या नहीं? कहा था। तुम मॉडलिंग ने छोड़ दो इसलिए तुमसे झूठ बोलकर शादी की थी। अगर तुम कहीं और चली गई होती तो मेरी कंपनी को भारी नुकसान होता। इसीलिए कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी। पैसे 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 कमाने के लिए। ऐसा पैसा किस काम का जिसमें पत्नी की रक्षा न हो? पति अपनी पत्नी को बीच बाजार में खड़ा करके लोगों के सामने उसे नुमाइश की चीज बना दे। पैसे की जरूरत थी तो तुम्हें मॉडलिंग अच्छी लगती थी। आज पैसे मिलते ही ये गलत लगने लगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे लिए सबसे पहले एक मॉडल गर्ल हो, उसके बाद तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुमने मेरी बात शराफत से मान ली तो ठीक है, वरना अपने गले का मंगलसूत्र उतारने के लिए तैयार हो जाओ। माइंड इट, बट स्टिल आई विल गिव यू टाइम। अच्छी तरह सोच लो। इस तरह धीरे धीरे विजया और रवि वर्मा में दूरियां बढ़ती चली गई। फिर कुछ दिनों बाद रवि वर्मा ने घर आना भी बंद कर दिया। आता तो शराब पीकर विजया पर जुर्म करता था। विजया का जीवन नर्क बन गया था। हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे तंग करता था। हर रोज उन दोनों के बीच में अनबन होती ही रहती थी। नर्क में रहने वालों की भी इच्छा भगवान सुन ही लेते हैं। आप आ गए। मैं आपको फोन करने ही वाली थी। फोन करने वाली थी मतलब जरूर कोई जरूरी बात है। क्या बात है मैडम? चेहरे पर बड़ी खुशी दौड़ रही है। क्या बात है? अपना इरादा बदल के मॉडलिंग के लिए तैयार हो गई हो क्या? नहीं, बात वो नहीं है। दरअसल बात ये है कि आप पापा बनने वाले हैं। वाह, थैंक्स डार्लिंग, तुमने बड़ी खुशी की खबर दी है। अब तुम्हारा दिल बहलाने के लिए बताओ मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ? बताओ, ऊटी चलना है? कोडाईकनाल जाना है? वैसे कश्मीर भी जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। कौन सी बात जी? तुम बता सकती हो ये जो बच्चा होने वाला है इसका बाप कौन है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हो? बस इतनी सी बात तो पूछी है मैंने। बच्चे का बाप कौन है? अच्छा, ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ। ठीक है, मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं ही तुम्हारे इस बच्चे का बाप हूँ, लेकिन इस बच्चे की माँ का पति कौन है इसका सबूत केवल मैं ही दे सकता हूँ। क्या? आपका इरादा क्या है? मेरा इरादा तब और अब और हमेशा एक ही है। मेरी कंपनी की तरक्की के लिए तुम्हें लाखों लाख कमाने होंगे। एक तो तुमने पहले ही मॉडलिंग करने से मना कर दिया है, ऊपर से तुम अगर माँ बन गई तो काम नहीं कर सकती। जो काम नहीं कर सकता उसकी मेरे घर में कोई जगह नहीं। गेट आउट। सुनिए, इतना अन्याय मत कीजिए। मैंने आप पर विश्वास किया। आपके दुख सुख में साथ देने वाली पत्नी हूँ मैं। अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में मेरा आपके सिवाय और कोई भी नहीं है। इस हालत में मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम कहाँ जाओगे। सेंटिमेंट और भावनाओं में बहने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। सुनिए,
मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ए, आखिरी बार कह रहा हूँ, शराफत से बाहर चली जाओ। नहीं। आओ। चली जाओ यहाँ से। Damn it. उसके बाद रवि वर्मा ने विजया को घर से निकाल दिया। इस मुसीबत की घड़ी में डॉक्टर शांति ने विजया को आश्रय दिया। उसके बाद रवि वर्मा ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी। उसने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया था। हेलो वकील साहब। हेलो आइए, बैठिए। मिस्टर रवि वर्मा, आपकी पत्नी विजया तलाक के लिए राजी नहीं है। वो राजी हो या ना हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तलाक की अर्जी मैंने दी है। सॉरी रवि जी, शायद आप कानून ठीक से नहीं जानते हैं। किसी एक के तलाक मांगने से तलाक नहीं मिलता। तलाक के लिए ठोस कारण नहीं होगा तो कोर्ट कभी नहीं मानेगी। मैंने बताया था ना, उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। लेकिन सबूत क्या है? आपके पास कोई सबूत है? मेरा मन उसकी गवाही दे रहा है। कोई फायदा नहीं है रवि जी, कोई भी जिरह कर ले, लेकिन ये केस जीतना मुश्किल है। तलाक मिलना बहुत मुश्किल है। ये बात है तो अदालत को सबूत चाहिए। देखता हूँ कैसे तलाक नहीं देती।